मैनिफेस्टेशन नहीं बोल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई चीज लिंक्ड होता है, मतलब पास्ट कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं जो लिंक्ड होता है, और हम्म। उसकी वजह से भी हम लोगों को इस लाइफ में, करंट लाइफ में वो सब सब चीज को हमें रिलीज करना होता है। सो जब हम स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं या फिर जब हम इस फील्ड में आते हैं, तो बहुत सारे हमारे खुद के नेगेटिव कर्मा जो है ना, वो सब न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करते हैं, और वो हम्म। न्यूट्रलाइजेशन में ये सारी चीजें होती है कि बहुत सारे लोग जो है, जो आपके ग्रोथ के लिए इफेक्टिव नहीं है ना, वो सारे लोग छट भी जाएंगे, हट जाएंगे आपके लाइफ से। ठीक है। फिर बहुत वही सारी हमको ऐसे लग रहा चीज, है। बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, वो सब मतलब जो बोलते हैं ना, मेमोरीज मेमोरीज भी चले जाएगा जो आपके ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, वो सब चीज निकल हम्म। जाएगी। तो ये सब चीज होता हम्म। है ना। तो ये सब कॉमन है। सो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। हमें सिर्फ क्या करना है कि फॉरगिवनेस करते रहना है और आगे बढ़ना है। सो फॉरगिवनेस का एक तरीका होपोनोपोनो है, जिससे बहुत डायनेमिक वे से हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बहुत डायनेमिक वे से। सो बोलते हैं ना कि कांस्टेंट म्यूजिक हमारे दिमाग में क्या है, दिमाग, माइंड इज ऑलवेज अ मंकी माइंड। ठीक है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, हमेशा इधर 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 इधर, कभी हमेशा चलते ही रहता है, राइट। तो मंकी माइंड में जो कांस्टेंट म्यूजिक होना चाहिए ना, वो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वही होना चाहिए। वो कांस्टेंट बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजना चाहिए हमारे माइंड के अंदर में। और जब हम वो अपने लाइफ में लेके आते हैं और सक्सेस करते हैं, तब हमें बहुत, मतलब बोलते हैं ना, एक ग्रेटर अचीवमेंट मिलता है हमारे लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए। मास्टर के लैंग्वेज में एक्सेलरेट योर लाइफ। तो प्राणिक हीलिंग के एक आचार्य हैं जिनका डेथ हुआ था, और जब उनका डेथ हुआ था ना, तो उन्होंने बोला कि एक लाइफ में जितना प्रोग्रेस उसने उसने किया है, मतलब मैनी मैनी लाइफ जो है, उसका प्रोग्रेस उन्होंने उस एक लाइफ में ही कर लिया है। इसीलिए अब उनको वो बॉडी को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये होता है, उसका एक्सिलरेटेड ग्रोथ इतना ज्यादा हो गया था कि अभी बॉडी जो है वो एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो उस बॉडी को छोड़ के गई। सो 9 आचार्य में से एक आचार्य जो है वो अभी नहीं है, और उन्होंने ये कहा था कि, और उनको एक 1.5 साल पहले उनको पता चल गया था कि वो अभी जाने वाले हैं इस लाइफ से। मतलब 1.5 साल पहले उनको पता चल गया था। सो 1.5 साल में उन्होंने सिर्फ अपने आउटगोइंग के लिए अपना काम किया था। और उन्होंने बोला था कि जितना ग्रोथ उन्होंने इस लाइफ में किया है, कोई भी लाइफ में उन्होंने उतना ग्रोथ नहीं किया, और इतना ज्यादा एक्सिलरेटेड ग्रोथ हुआ है कि वो बहुत सारे लाइफ्स ऑलरेडी एक ही लाइफ में जी चुके हैं, अपने फ्यूचर लाइफ्स। सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं, मतलब एक एक फेज आता है जहां पे आपका एक्सेलरेटेड ग्रोथ होता है, मतलब ऐसे 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 चलते रहता है, फिर उसके बाद एकदम स्टिप एक्सेलरेटेड ग्रोथ होता है। और वो कब होता है, जब कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी 7 डेज स्टार्ट किया, फिर 14 डेज, फिर 21 डेज, 30 डेज, 40 डेज, जब तक वो करना है तब तक, जब तक आपके मतलब इट डज नॉट बिकम योर हैबिट, मतलब वो हैबिट हो जाना चाहिए। हम्म। तो जब वो एक हैबिट हो जाएगा ना, तब फिर उसके बाद क्या होगा कि अभी सुबह आप उठ रहे हो, उठ के आप पेस्ट करने भी जा रहे हो, तो इट इज अ हैबिट। आपको बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि अभी तुम्हें पेस्ट करना है। ये कब करना, कब बोलना होता है, जब छोटा बच्चा होता है, जब वो नया नया सीख रहा होता है, तो आप उसको 20 दिन, 25 दिन, महीने भर तक आप रोज बोलोगे, रोज ला के दोगे कि बेटा अभी करना है। उसके बाद क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली अगर 21 डेज कर रहा है, तो इट विल बिकम हिज हैबिट। फिर वो सुबह उठ के जाएगा ही, वो टॉयलेट के अंदर वो जाके ही मंजन करेगा, वो ब्रश करेगा, वो उसका जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें वो ढल जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। बट इट्स ऑलवेज सेड कि फॉर एनीथिंग टू बिकम अ हैबिट, यू शुड हैव अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ 21 डेज। 7 डेज यू आर जस्ट एडजस्टिंग, मतलब जो बोलते हैं ना, ऐसा एक कहानी सुनाते हैं। अ, एक मम्मी पापा थे, ठीक है, भालू मम्मी पापा, बियर मम्मी पापा, और एक बहुत ही इंटेलिजेंट उसका एक बच्चा था। वो बच्चा साइड में बैठा हुआ था, और मम्मी पापा जो है ना, वो एक नोकीला रॉक के ऊपर बैठे हुए थे। नोकीला रॉक के ऊपर मम्मी पापा बैठे हुए थे, और वो छोटा भालू जो है,
वो साइड में बैठा हुआ था, वो साइड में बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था मम्मी पापा को, अपने मम्मी पापा को देख रहा था, ठीक है। अब वो नोकीला रॉक इतना ज्यादा नोकीला था कि उसके जो भालू मम्मी पापा है उसको वो चुभ रहा था बार बार, इट वाज हर्टिंग। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर रहे थे फिर बैठ जा रहे थे, फिर एडजस्ट कर रहे थे फिर बैठ जा रहे थे, फिर एडजस्ट कर रहे थे फिर बैठ जा रहे थे। ठीक है, हर वक्त। तो वो जो बच्चा मम्मी पाप जो बच्चा था, बच्चा भालू था, वो देख रहा है, बोल रहा है कि अगर इनको यहाँ पे चुभ रहा है या उनको पेन हो रहा है तो वो कहीं और जाके क्यों नहीं बैठ रहे हैं, कहीं और जाके बैठना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं बैठ रहे, एडजस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, एडजस्ट कर रहे रह रहे हैं। अचानक से क्या हुआ कि बहुत सारा मधुमक्खी वो मम्मी पापा के सामने आ गया और उनके चारों तरफ बिन 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 करने लगा। मधुमक्खी पूरा आ गया है और बिन 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 करने लगा। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर तक ऐसे 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 हाथ पैर चला रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। उसके थोड़ी देर के बाद में दोनों भालू मम्मी पापा जो है वो उठ के, एक साइड में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे छांव भी था, वहां पे जाके बैठ गया। और वो लोग बहुत कंफर्टेबल था, वो पेड़ जो है कोई फूल का पेड़ था ऊपर से जो है, और फ्रेग्रेंस अच्छा आ रहा था और धूप भी नहीं था, छांव था, वहां पे बैठ गए और चैन से बैठे थे। तो इट्स जस्ट दैट कि हम लोग भी अपने लाइफ में यही करते हैं। तुम अपने लाइफ में देखो कि कितनी जगह तुमने एडजस्ट किया, जब तक कोई मधुमक्खी आके तुमको पोक नहीं की कि ये चीज करना है, तब तक कितनी बार हम लोग एडजस्ट करते हैं, कितनी बार एडजस्ट करते हैं। तो इट्स जस्ट दैट कि जब प्रॉब्लम होती है तो हम याद करते हैं कि हमें ठीक करना है, हमें चेंज होना है। और जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है हम लोग अपने लाइफ में एडजस्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल है, हमें लगता है कि कंफर्टेबल है। जो बोलते हैं ना कि जो कंफर्ट लाइफ है हमारा, कंफर्ट लाइफ है, मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। अगर कंफर्टेबल लाइफ है तो आप दुखी क्यों है, फिर तो सुख होना चाहिए। इट इज जस्ट अ फेमिलियर लाइफ जो हम लोग जी रहे, कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, हम्म। फेमिलियर लाइफ है। हमें पता है ये फेमिलियर है, इसलिए हम वहां पे कंफर्टेबल हैं। बट इट इज नेवर कंफर्टेबल, इट इज ओनली अ फेमिलियर लाइफ दैट वी आर लिविंग। सो जो भी हम्म। बोलता है ना कि कंफर्टेबल लाइफ है, तो मेरे को तो मतलब ऑलवेज मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर कंफर्टेबल है उसकी लाइफ तो फिर वो क्यों रोता रहता है, फिर तो उसके पूरा जिंदगी स्मूथली होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना हम्म। चाहिए, बट कंफर्टेबल है ही नहीं। हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, लोग पीपल टेक्स प्राइड इन सेइंग कि हम कंफर्ट जोन में हैं, बट इट इज नॉट अ कंफर्ट जोन, इट इज अ फेमिलियर जोन। हम्म। हमें उस जगह की आदत हो गई है, इसीलिए हम वो फेमिलियर जोन में हैं। हम्म। अगर कंफर्टेबल जोन होता तो हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंजेस, कोई इश्यूज नहीं होता। सो फेमिलियर जोन से निकलना और कंफर्ट जोन में पहुंचना, वो जो हम्म। रास्ता है वो रास्ता है स्पिरिचुअलिटी, वो रास्ता है जो हम कर रहे हैं। हम्म। सही बात है। कंफर्टेबल जोन क्या है? हाँ, यही है कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन वहां पे पहुंचना है जहां पे कोई इश्यूज नहीं है हमें, कोई हम्म। इशू। पीपल टेक प्राइड, उनको लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को अपनी दुख बताएंगे तो उनको उनको हम मतलब शर्म आएगा, मुझे शर्म आएगा, या फिर उनको लगेगा कि अरे क्या है ये, ऐसा है। फिर जजमेंट आ जाता है कि वो क्या सोचेंगे मेरी बाद में, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम्म। हमेशा वो चीज आ जाता है। ओके, तो मैं बोलती हूँ कि थिंक बैक, रिफ्लेक्ट करो। अभी हम लोग पास्ट लाइफ का टॉपिक में हैं और आज का दिन का शेड्यूल भी पास्ट लाइफ था। तो अपने पास्ट लाइफ में रिफ्लेक्ट करो कि ये जो सो कॉल्ड लोग हैं, जब तुमको प्रॉब्लम था तो वो थे। हम्म। तो फिर हम क्यों बॉदर हो कि किसी कोई क्या बोल रहा है, क्यों सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या जजमेंट पास कर रहा है। जो करना है अपने कंफर्टेबल जोन में पहुंचने के लिए वो करना ही है, उसमें लोगों का जजमेंट पे नहीं जाना हम्म। है कि नहीं। सो ये जो पाथ है, ये पाथ में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और दूसरा चीज है कि इस पाथ में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ करने के लिए।
अगर एक्शन हम्म। नहीं लेते हैं, अभी हम एक टोनी रॉबिन्स का एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। टोनी रॉबिन्स का नाम हम्म, सुने हैं हाँ ना? हाँ हाँ। मोटिवेशनल गुरु है, यूएस का, बहुत बड़ा, उसके प्रोग्राम हम्म। से ऊपर होते हैं। तो टोनी हाँ हाँ रॉबिन्स हाँ। का एक प्रोग्राम हम अटेंड कर रहे थे, उसमें उसने एक एक वर्ड बोला, मतलब ऐसा था ना कि ठा करके छू गया। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। हम्म जो अपने फैमिलियर जोन से निकल के और एक्शन लेता है अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, वो लोग ही पैसे कमा पाते हैं। हम्म। ऑब्वियसली, जो एक्शन लेंगे उसी के पास पैसा आएगा, बिना एक्शन के कैसे आएगा? तो वो उन्होंने अगर सिर्फ तुम्हारे यही पास चल रहा यही है, तुमको भी चलना चार पड़ेगा। चार वर्ड, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, मतलब हम्म ये एकदम ठा करके, मतलब एक्शन टेकिंग पे मेरे को बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है। इसीलिए हम हमेशा अपने वर्कशॉप्स में ये बोलते रहते हैं, टेक एक्शंस, टेक एक्शंस, टेक एक्शंस, ठीक है। अभी हम लोगों ने डेली एनर्जी रिसेट का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, एवरीडे, जो रात में हम लोग 9:30 बजे प्रोग्राम करते हैं। तो उसके अंदर में भी लोग आते हैं, बट वो जो एक एक्शन टेकिंग जो लैक होता है, ये प्रोग्राम ही डिजाइन था उसी के लिए कि आप अपनी एनर्जी को कैसे चेंज कर रहे हो। तो जो लोग आ रहे हैं और एक्चुअली में वो लोग वो एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बार होता है वो जजमेंट हमारे अंदर में आ जाता है, मैं क्यों डांस करूं, कोई लोग मुझे देख लेंगे खड़ा होके, हम्म हम्म। ठीक है, मैं सिर्फ साइलेंट होके सुन रहा हूँ, ठीक है, वैसा। तो अगर आप शो अप ही नहीं करोगे, तो अगर पैसे भी आपके सामने आएगा तो वो क्यों शो अप करेगा? वो तो नहीं शो अप करेगा ना। पैसे भी छुप के रहेगा ना, कि भाई इसके पास तो नहीं जाना है, क्योंकि ये खुद को जब नहीं दिखाते तो मैं किसके पास क्यों आऊं? वही बात है। पैसा अगर आना चाह रहा है तुम्हारे पास, तो हाथ भी तो तुमको बढ़ाना होगा, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो आप तो छुप के बैठे हो ना, यू डोंट वांट टू बी हम्म विजिबल। So if you're not visible to others, if you're not visible to people, how will you be visible to money? हम्म। You'll not be visible. और एक हफ्ते के अंदर, बिलीव मी, जिस लोगों ने ये कर रहे हैं या जो लोग रेगुलरली कर रहे थे, ठीक है, वो लोग, अभी जस्ट मेरी सुषमा जी से भी बात हो रही थी, बोलती कि मैसिवली चेंज आया है उनके लाइफ में भी, मतलब जहां पे एनर्जीज उनकी स्टक थी वो सब मूव करने लगी। अचानक से उनके पास में क्लाइंट्स आ गए, अचानक से बिजनेस आ गया, अचानक से ये आ गया। हम्म। सो जो एक्शन लेंगे वो उनका ग्रोथ होगा ही। सही बात है। है कि नहीं? तो यही यही एक डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल पीपल टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु कीप ऑन स्ट्रगलिंग एट द सेम जोन। मेरे पास भी बच्चे आ रहे हैं अभी नए सेशन से एक्शन तो लेने से। वही है कि एक्शन लिया तो आ रहे हम्म हैं, नहीं आए, नहीं एक्शन लिया होता तो नहीं आते हैं। वो हम्म। मोटिवेशन कहीं ना कहीं तुमको इसके थ्रू मिला है कि ये चीज मुझे करना है, हाँ हाँ, डेफिनेटली। और ये नहीं करते तो नहीं आते। फिर यू कुड हैव बीन इन योर लाइफ फॉर एजेस, मतलब ऑलरेडी 50 साल हो गया, और 40 साल जो जीना है या 30 साल जो जीना है, वो भी ऐसे ही निकले। हम्म। एक कॉमन सेइंग है, बहुत पहले मेरे को एक प्राणिक हीलिंग के वर्कशॉप में ही शायद मैंने सुना था ये चीज, कि लोग जो है हम्म अपनी आधी जिंदगी जो है वो पैसे हम्म। कमाने में निकालते हैं, और आधी जिंदगी वही पैसे को डॉक्टर को देने में निकालते हैं। डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने भी सुना है। हाँ। तो आधी जिंदगी तो निकल गई, पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन अभी आधी जिंदगी अभी डॉक्टर को कहाँ से देंगे? वही अगर आज बात भी है। एक्शन नहीं लेंगे तो डॉक्टर को कहाँ से देंगे हम? डॉक्टर को कहाँ एंड से द देंगे? एंड द ब्यूटी ऑफ प्राणिक हीलिंग इज कि अगर हम ये हीलिंग टेक्निक करते हैं तो हमें डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं होती, एवरीथिंग इज योर्स। हम्म। सही बात है। ये फोन में चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं लगाना पड़ेगा। हम्म
हम्म। डन। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है इस पे? नहीं, क्वेश्चन नहीं है, एक्शन टेकिंग तो एकदम क्लियर है। और फिर प्रैक्टिकल भी देख ही रहे हैं ना। ऑफ कोर्स, एक्शन लोगे तो रिजल्ट भी आएगा ही और वो भी दिखाई देगा। हम्म। हम लास्ट 8 मंथ से क्रिस्टल का वर्कशॉप लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्रिस्टल का वर्कशॉप लॉन्च करना है, क्रिस्टल का वर्कशॉप लॉन्च करना है। ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा डिमांड था कि मैम आप क्रिस्टल पढ़ाओ। ठीक है, हमें ज्वाइन करना है, हमें सीखना है क्रिस्टल के बारे में। और क्रिस्टल का वर्कशॉप एक ऐसा वर्कशॉप है ना जहाँ से आपको स्पिरिचुअल नॉलेज के अलावा यू ऑल्सो गेट अ प्रोडक्ट। मतलब बहुत लोग होते हैं ना जो सिर्फ अगर आप कोर्सेज में जा रहे हो बट यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट इन हैंड। ओके, तो वो एक हम्म। सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं आप मतलब क्रिस्टल से आप हीलिंग भी कर सकते हो और क्रिस्टल आप खुद भी प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब यू हैव अ रेडीमेड बिजनेस विद क्रिस्टल। हम्म। क्योंकि क्रिस्टल की अपनी खुद की इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो हर किसी को अट्रैक्ट कर लेता है। हम्म। हर किसी को अट्रैक्ट कर लेता है। मैंने अपने टेबल के ऊपर में ये लाके रखा। हम्म। दिख रहा है, ये क्रिस्टल का माला है 108 बीट्स का। हाँ आ, हाँ। कभी कभी जब माला करते हैं होपनोपोनो का 108 तो उसमें काम आता है। ओके, हम्म। तो ये जब से लाके रखा है ना तो बहुत क्रिस्टल मेरे बिके हैं, बहुत क्रिस्टल बिके हैं। कोई भी आता है अच्छा। तो अरे वाह कितना अच्छा, और कौन कौन सा क्रिस्टल है आपके पास में? ठीक है, मेरे पास ये है, हम्म। ये इतने सारे क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, हम्म। तो बहुत क्रिस्टल बिके हैं मेरे। सो हम्म। क्रिस्टल की खुद की एनर्जी होती है, वो क्रिस्टल खुद भी जो है वो एक क्लाइंट को अपने आप लेके आ जाता है। तो क्रिस्टल के इतने सारे बेनिफिट होते हैं, इसीलिए काफी लोग बोल रहे थे और 8 महीना से हमसे प्लानिंग कर रहे हैं कि करना है, कभी भी उस पर एक्शन नहीं लिया है। ओके, ये डेली एनर्जी रिसेट का 1 वीक, हम्म। सिर्फ 1 वीक मेरा क्रिस्टल का प्रोग्राम रेडी है। अभी कल मेरा क्रिएटिव भी ओपन हो गया है। क्रिएटिव के अंदर जो कंटेंट डालने का है वो रह गया था, वो नहीं डाला है, लेकिन वो आज आज या मैक्सिमम कल तक वो भी रेडी हो जाएगा, क्रिएटिव निकल जाएगा और नेक्स्ट वीक वर्कशॉप। हम्म। सो इतना ज्यादा चेंज और डिफरेंसेस, क्योंकि बहुत बार होता है कि वी स्टे इन द स्टैग्नेंट एनर्जी। इसीलिए हमेशा दिवाली में हम सफाई क्यों करते? व्हाई डू वी क्लीन आवर हाउसेस इन दिवाली? 1 साल तक हम्म। आपने पर्दे चेंज नहीं किए, 1 साल तक आपने जो है सोफा को क्लीन नहीं करवाया, ठीक है, वॉशिंग मशीन के पीछे साफ नहीं किया, तो वहां पे क्या हो जाती है? एनर्जी की स्टैग्नेशन आ जाती है वहां पे। वो जो एनर्जी है, अगर डिजीज एनर्जी है तो डिजीज एनर्जी वहां पे रहेगी ना। और डिजीज एनर्जी में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का एक कॉमन प्रकृति है कि वो बढ़ते जाता है, मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई होता है, राइट? तो अभी वहां पे हम्म। बैक्टीरिया है, तो वो मल्टीप्लाई होके सिर्फ उस जगह पे नहीं रहेगा, वो सारे घर पे आ जाएगा, पूरे घर पे फैलने लगेगा। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी रहती है ना, उसका प्रकृति वही होता है कि इट मल्टीप्लाइज मैनी मैनी फोल्ड्स। अगर नेगेटिव इमोशंस रहेंगे तो वो मैनी फोल्ड्स मल्टीप्लाई होगा। स्पेशली जब फुल मून्स आएंगे तो फुल मून में फिर से वो एग्रीवेशन हो जाएगा, सब चीज का मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, बढ़ अच्छा। जाएंगे, नेगेटिव आदतें रहेगी, बढ़ जाएगी। हम्म। ठीक है, और वहीं पे अगर पॉजिटिव चीजें रहेगी या पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो फुल मून आएगा, पॉजिटिव चीजें एग्रीवेट होगी। फुल मून का अच्छा। क्या? फुल मून फुल मून क्यों होता है? क्या क्या करने के लिए होता है? उसमें सिर्फ मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। नॉर्मल जो लाइफ आपकी चल रही है उस दिन एक दिन इतनी एम्पलीफाइड एनर्जी होती है कि हर चीज मल्टीप्लाई कर जाती है। तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है तो अच्छा। नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल है, इसीलिए फुल मून वाले दिन हम लोग बहुत बहुत मात्रा में बोलते हैं कि आप लोग मेडिटेशन करो। तो उस दिन क्या है कि आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को इतना ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो कि वो और एम्पलीफाई हो जाएगा। अच्छा। इसीलिए एवरी फुल मून के दिन में मेडिटेशन करना ही चाहिए। एवरी फुल मून के दिन में पॉजिटिव थॉट्स ही रखने चाहिए माइंड में। जो भी चीज आपको मैनिफेस्ट करना, अपने गोल्स को लिखो, उसको ब्लेस करो। ठीक है, वो गोल्स के बारे में सोचो, विजुअलाइजेशन करो, बहुत सारी चीजें सिर्फ फुल मून वाले दिन अगर आप करोगे तो बहुत सारी चीजें एम्पलीफाई हो जाएगी आपके लाइफ में, राइट? सो दिवाली में अच्छा। जब हम ये स्टैग्नेंट एनर्जी को निकालते हैं अपने घर से,
तो वो एनर्जी का वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आपको लगता है अरे वाह कितना लाइट लग रहा है, सफाई होने के बाद में हम्म। लाइटनेस लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि स्टैग्नेंट हाँ एनर्जी हाँ हाँ। निकल गई है। हम्म सो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर में भी स्टैग्नेंट एनर्जी होती है। हम्म। और वो स्टैग्नेंट एनर्जी का क्लिनजिंग का तरीका क्या है? क्या? मोशन। मोशन। क्या? मोशन, इमोशन अच्छा। बोलते हैं ना, इमोशन। इमोशन का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी इन मूवमेंट। ओके। जब एनर्जी को मूव करोगे तो फिर वो निकलेगा। हम्म। सो इमोशन का भी मीनिंग होता है एनर्जी इन मोशन। आपकी स्टैग्नेंट इमोशंस को अगर आपको रिलीज करना है तो आपको मूवमेंट करना होगा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इधर एक्सरसाइज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, डांसिंग, म्यूजिक, ठीक है, इट कैन बी इन द वे ऑफ जॉगिंग, ठीक है, जिम, कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग which moves your energy, which moves your body, will remove the stagnancy in your life, stagnant energies in your life. और ये स्टैग्नेंट एनर्जी जब आप रिमूव करोगे तो भी बहुत डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। हम्म। नया चीज के लिए दरवाजा खुल गया है, पुरानी चीजें निकल गई है, स्पेस आ गया है, स्पेस आ गया है तो नई चीज ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए एक्सरसाइज सबसे ज्यादा बोलते हैं करना ही चाहिए। आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो आप जंपिंग जैक्स कर लो, डांसिंग कर लो, कुछ भी कर लो, एनीथिंग, एनी कुछ एनी भी, हाँ। एनी इमोशन फॉलोड बाय इमोशन विल चेंज योर एनर्जी। हम्म। ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आज का थोड़ा इम्पोर्टेंट सेशन ओके। था। ठीक है। सो इनर चाइल्ड, इनर चाइल्ड का ऑलरेडी एक सेशन पहले भी हम लोगों ने हुआ किया है। था, ऑलरेडी हम्म। सेशंस किया था। नाउ इनर चाइल्ड और पास्ट लाइफ जो, एक, 1 मिनट प्लीज होल्ड करें। एक। हाँ, रेडी। इनर चाइल्ड का। यस। हम्म। सो इनर चाइल्ड क्या है? इनर चाइल्ड जो है, इनर चाइल्ड हमारा एक अर्लीस्ट एक्सपीरियंसेस है हमारे लाइफ का, वो इनर चाइल्ड है। जैसे कि लाफ्टर हुआ, जॉय हुआ, इनोसेंस हुआ, ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंसेस है, ये सारी चीज का जो फर्स्ट एक्सपीरियंसेस कब होता है? नॉर्मली चाइल्डहुड में होता है। हम्म। ठीक है, लाफ्टर हुआ, जॉय हुआ, हाँ। इमोशंस हुआ, हम्म या फिर अगर कोई चोट लगती है, वुंड्स, हम्म कोई डर लगता है, हम्म फियर, ठीक है, कोई हम्म अनमेट नीड्स होते हैं, जैसे कि आपने कुछ डिमांड किया, वो डिमांड पूरा नहीं हुआ, ये सब का फर्स्ट एक्सपीरियंस कब होगा? अभी तो नहीं होगा, डेफिनेटली वो पास्ट वो। में ही होगा। ओके। सो इस ये सारे हाँ। एक्सपीरियंसेस को हम लोग इनर चाइल्ड बोलते हैं, कि वहां पे जाके इनर चाइल्ड के समय जब हमें वो एक्सपीरियंसेस फील हुआ था, इधर जॉय या लाफ्टर या अनमेट नीड्स या फिर गुस्सा, एंगर, या फिर कुछ वुंड्स, या फिर कोई डर, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने वहां पे दिया था, और ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस में जो रिएक्शन है, ओके, वो रिएक्शन को हम लोग आज तक होल्ड कर रहे हैं। ओके। सो सेम एक्सपीरियंसेस, जब भी वो वैसा कोई एक्सपीरियंसेस आएगा, देन यू विल हैव द सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन।
ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, सेम रिएक्शन हम्म का मतलब कि से फॉर हम्म एग्जांपल कि कोई चीज से तुमको डर लगा, ओके, मे बी हम्म माचिस, माचिस जब तुमने फर्स्ट टाइम जलाना सीखा, ठीक है, मैच स्टिक, हम्म नाउ यू हम्म लिट अ मैच स्टिक और तुम्हें डर लगा, अचानक से तुमने ऐसे छोड़ दिया, तो फर्स्ट रिएक्शन मैच स्टिक जलाने का क्या था, वो डर था, ठीक है, हम्म सो फियर ऑफ फायर। नाउ अभी हो सकता है कि मैचस्टिक जलाने से डर नहीं लगा हो, बट छोटा सा भी फायर कहीं पे दिख जाता है तो कितना ज्यादा फेयर एग्रीवेट हो जाता हम्म है कि नहीं। तो वो जो रिएक्शन उस समय था, वो रिएक्शन आज भी हम लोग होल्ड करके रखे हैं, हम्म ओके, सो वो सारी चीज को हम लोग इनर चाइल्ड के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, ओके, इवन हम्म तो हम लोग बड़े हो जाते हैं, इवन एज अ अडल्ट वी रिएक्ट टू द सेम सिचुएशंस इन आवर लाइफ, जहाँ पे सिमिलरली एज वी रिएक्टेड इन आवर चाइल्ड लाइफ, क्योंकि वो हर्ट, वो एंगर, वो हम्म पेन, वो वुंड, वो फेयर, वो इतना ज्यादा था उस समय फर्स्ट एक्सपीरियंस में कि वो आज तक बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, हम्म ओके, सो अपने पास्ट लाइफ में मतलब नॉट नॉट टू दी पास्ट लाइफ बट यस इनर चाइल्ड में, अपने इनर चाइल्ड में रिफ्लेक्ट करो हाँ 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 कि कौन सा एक ऐसा रिजेक्शन है या फिर अनवर्दीनेस है जो जिसको अभी भी होल्ड करके रखे हो, हाँ है ना। तो वो जस्ट अपना अवेयरनेस में लेके आओ, क्योंकि अभी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वो चीज ही हम लोग रिलीज करने की कोशिश करेंगे, ओके, उसकी इंटेंसिटी हम्म कितनी ज्यादा है, वो फर्स्ट रिजेक्शन या फर्स्ट फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस जो है, या फिर फर्स्ट फियर जो है, कोई भी चीज है, या अनमेट नीड्स हैं, ओके, कुछ भी डिजायर्स है जो हम्म फुलफिल नहीं हुआ है, कोई भी एक ऐसा चीज जो है, वो अपने अवेयरनेस हम्म में लेके आओ, ओके, जहाँ पे ट्रूली तुमको वो चीज आज भी याद अगर आता है या फिर आज भी आता है, तो आपका रिएक्शन भी सेम ही होता है, हाँ आज भी कैन वही बी है। सैड, डिप्रेशन, बिट्रेल, इट कैन बी एंगर, कुछ भी ऐसा सेम रिएक्शन ही आता है, हाँ 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 ठीक है। तो वो जस्ट हम्म एक्नॉलेज करो, क्योंकि वंस यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द थिंग्स इन योर लाइफ यू स्टार्ट चेंजिंग इट, ठीक है, अवेयरनेस इज द की टू चेंज, ओके, नहीं याद है, आज भी वो फीलिंग आती है। आती है वो, हम्म है ना। हाँ 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 हम्म आज भी आती है। हम्म okay, so inner child is all about offering your love to that particular incident या experiences into your life, forgiveness and nurturing, एक बोलते हैं ना, एक नर्चरिंग, जैसे अगर हम काउंसलर के पास जाते हैं तो वो क्या करेगा, वो नर्चरिंग करेगा, वो एक्सपीरियंसेस को समझेगा और फिर उसके बाद में वो नर्चर और काउंसिल करेगा, बोल के कि नहीं दिस इज ओके, दिस दिस मे बी लैग्ड, ये चीज चेंज हो सकता था, दिस वाज नॉट द फीलिंग व्हिच वाज सपोज टू कम, तो इस तरह से वो काउंसिल करेगा। तो ये होपनो जो इनर चाइल्ड का हम लोग जब हीलिंग करते हैं तो सेम वे से वी हील, कि वी गो टू आवर इनर चाइल्ड, वी एक्सपीरियंस दैट सेम थिंग, वही सेम इमोशंस अपने अंदर में लेके आते हैं, वो इमोशंस जब पूरा पूरा पूरी तरह से एग्रीवेट हो जाता है, देन इमीडिएटली वी काउंसिल आवरसेल्व्स टू टेक ब्रिंग अस बैक इनटू आवर प्रेजेंट लाइफ, ओके, so we will do this since you already remember, so let's do it, sit in your comfortable position, you can close your eyes, पैर मोड़ के बैठ सकते हैं ना? हाँ हाँ पैर मोड़ के बैठ सकते हैं। आलते पालते मुड़ हाँ हाँ चले। Inhale slowly and exhale. Inhale slowly and exhale. With each breath, allow yourself to fully arrive at the space of your inner child. Be open to receive the healing. Take a deep breath in, inhale slowly,
and exhale. One more time, inhale slowly and exhale. Inhale through your nose. Hold for a moment and gently exhale. One more time, inhale slowly and gently exhale. Imagine yourself walking down in a peaceful path, surrounded by warm golden light. Golden light is everywhere in the path and surrounding you. As you walk, keep on walking, you notice a small child sitting on the swing, looking towards you. Just imagine there is a small child sitting at the swing, looking towards you. This is your inner child. Smile at your inner child. Just remember at what age this child must be. If you can remember the day, please remember it. At this day, at this age, they needed most love and reassurance. Walk towards your inner child. Gently sit beside her with an open arm. Observe the expression, observe the feeling of your inner child. Whatever they are feeling, observe their energy. Can be happy, sad, afraid. Whatever it is, just observe and gather the energy. And gently say to your inner child, I am here now. You are safe. Don't feel like this. I am here with you. You are not alone. You are safe with me. Look into their eyes and softly say, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. As you say this, just visualize a wave of warmth and healing energy is flowing between you. The golden light is increasing and just enveloping both of you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. As you keep on repeating this, you see a smile, faint smile in the face of your inner child, and you smile back. As the feeling of fear, sadness is getting released, and she is becoming a happier child. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Your inner child begins to smile, feeling truly seen and loved. Just hold her hand, embrace it, assure
her that you will always be there for her. And slowly, as you repeat the phrases, you see your inner child is fading away in stillness. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Slowly, you let go of your inner child and you say, I'm there for you. Keep on smiling and embracing her. And slowly, she's fading back in her times. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. With a smile, you walk back to your path. The golden light is accompanying you in your journey back. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. You allow your vision to gently fade, bringing your awareness back to the present moment, back to the room you are in, back to your physical body. Just move your hands, move your fingers, and whenever you are ready, you can open your eyes with a take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. अपने हैंड्स को रब करना. Rub your hands. Put it into your face. One more time, rub your hands. Put it into your face. तो क्लास में चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं. कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, एकदम ब्लैंक. अच्छा. हम्म. हम्म. कुछ एक सेशंस जब रेगुलरली करते हैं ना तो बहुत सारी चीज सरफेस में आती है और याद आती है, कुछ कुछ मेमोरीज. नहीं, इंसिडेंट तो हमको एकदम क्लियर याद है, कहाँ बैठे, कैसे, कौन बोला क्या, वो एकदम याद है. सही. हम्म. ओके. सो अच्छा से अच्छा लग रहा है अंदर से. हम्म. अभी वो इंटेंसिटी आ रहा है, पहले जो इंटेंसिटी था वो इंसिडेंट और एक्सपीरियंस को लेके अभी वो सेम इंटेंसिटी बहुत है. सीरियस नहीं था, पता है, वो सीरियस वाला नहीं था, लेकिन उसके चलते मेरा लाइफ में आज भी इफेक्ट है, उस इंसिडेंट के चलते. हम्म. मतलब ऐसा नहीं है कि पाशा का डेथ याद आ रहा, वो चीज नहीं है. हम्म. ऐसे मेरा लाइफ से रिलेटेड कुछ याद है, वो चीज हमको हम्म. आज भी इफेक्ट करता है. ओके ओके. हम्म. ठीक है, कोई बात नहीं. डू दिस मेडिटेशन अगेन. अभी आज हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे. पास्ट लाइफ और कार्मिक क्लेंजिंग जो है वो नेक्स्ट वीक करेंगे. टुमारो विल नॉट हैव एनी सेशन. ठीक है. ओके. सो ये वाला जो रिकॉर्डिंग है इसको फिर से सुनना, एक बार फिर से ये एक्सरसाइज करना. ओके. टिल सच हम्म. टाइम करना जब जब तक वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हो जाता है. ओके. अभी तुमने हम्म. सरफेस में लेके आई हो, जब वो पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा देन यू विल आल्सो फाइंड डीप पीस, इनर पीस जो बोलते हैं ना, कामनेस एंड रिलैक्सेशन. दैट इज व्हाट यू विल फाइंड. हम्म. ठीक है. हम्म. और 5 बजे से आज होपोनोपोनो का मास्टर क्लास है. फिर से अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो. 3 डेज का है. आज कल और अच्छा. 3 दिन लगातार रहेगा. 5 5 PM. ठीक. सो वो मास्टर क्लास वाले ग्रुप में उसका लिंक आया होगा. सो हाँ है. इफ यू वांट टू ज्वाइन तो ज्वाइन कर सकते हो. अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम. यू हम्म. कैन शेयर द लिंक एंड आस्क देम टू ज्वाइन. चार्ज क्या है उसका? कोई चार्ज नहीं है, मास्टर क्लास है ना ये. अच्छा.
ठीक है। ठीक है, ओके, चलो, ओके। बाय बाय। बाय। बाय बाय। बाय। बाय।